नमस्कार दोस्तों, ई टू ऑल नॉलेज अड्डा में आप लोगों का स्वागत है। अभी तक मैंने आपको विभिन्न लेखक और उनके उपन्यासों के बारे में पढ़ाया है। आज मैं आपको फिर से उपन्यास के बारे में बताने जा रही हूँ, जो लेखक छूट गए थे उनके उपन्यास। तो आइए पढ़ते हैं। तो सबसे पहले वृंदालाल वर्मा जी, जिनके उपन्यासों को पूछा जाता है एग्ज़ाम में। इनका जन्म कब हुआ था? 9 जनवरी 1889 में, 1889 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। इनका जन्म भी याद रखिए, इसीलिए मैंने लिख दिया है, क्योंकि क्वेश्चन आता है कि इन कवियों को उनके जन्म काल के हिसाब से लगाइए। तो आपको लगाना होगा, तो आप सन याद रख पाएंगे, तभी हो पाएगा ये। अब आगे उपन्यास पढ़ाते हैं। इनका उपन्यास लगन, जिसकी रचना इन्होंने 1928 में की थी। संगम, इसकी भी रचना इन्होंने 1928 में की। प्रत्यागत, इसकी रचना इन्होंने 1927 में की। प्रेम की भेंट, इसकी रचना इन्होंने 1928 में की। गढ़ कुंडार, इसकी रचना इन्होंने 1930 में की। कुंडली चक्र, इसकी रचना इन्होंने 1932 में की। विराटा की पद्मिनी, इसकी रचना इन्होंने 1936 में की। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कि विराटा की पद्मिनी किसके द्वारा रचित उपन्यास है, तो वो है वृंदालाल वर्मा जी, जिसकी रचना इन्होंने 1936 में की है। मुसाहिब जू, इसकी रचना इन्होंने 1946 में की। कभी ना कभी, इसकी रचना इन्होंने 1945 में की। झांसी की रानी 1946। कचनार, कचनार की रचना इन्होंने 1947 में की। कचनार भी पूछा गया है। अचल मेरा कोई, इसकी रचना इन्होंने 1947 में की। टूटे कांटे, इसकी रचना इन्होंने 1954 में किया है। मृग नयनी, इसकी रचना इन्होंने 1950 में की। मृग नैनी भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसकी रचना किस सन में हुई है और इसके रचनाकार कौन है। सोना, इसकी रचना इन्होंने 1952 में की है। अमरवेल, इसकी रचना इन्होंने 1953 में की है। भुवन विक्रम, इसकी रचना इन्होंने 1957 में की है। इस प्रकार मैंने वृंदालाल जी के सारे उपन्यास उनके सन के साथ आपको लिखकर स्क्रीन पे डाल दिए हैं, जिससे आप उनको आराम से पढ़ सकें और आपको ज़्यादा मेहनत भी ना करनी पड़े और कहीं से ढूंढना भी ना पड़े सन। तो इसलिए सन भी लिख दिया है मैंने। आगे में नागार्जुन जी का जन्म कब हुआ था? 30 जून 1911 में, नागार्जुन जी का। अब उनके उपन्यास है बलचनामा। ये उपन्यास 1952 में इसकी रचना इन्होंने की है। रतिनाथ की चाची। तीसरा नई पौध, बाबा बटेसरनाथ। पांचवा दुख मोचन। छठा वरुण के बेटे। अब आगे मैं फणीश्वरा रेणु जी के उपन्यासों के बारे में आपको बताने जा रही हूँ। पहले तो रेणु जी का जन्म कब हुआ था, तो वो 4 मार्च 1921 में। इनका पहला उपन्यास है मैला आंचल, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास है। इसकी रचना इन्होंने 1954 में की थी। ये भी पूछा जाता है कि मैला आंचल सामाजिक है, ऐतिहासिक है या ग्रामांचल है, तो ये एक ग्रामांचल उपन्यास है। इससे एक क्वेश्चन ये भी बनता है। आगे मैं आपको दूसरा उपन्यास इनका जुलूस, कितने चौराहे, कलंक मुक्ति, पतिव्रता, परती परिकथा। इस तरह फणीश्वर रेणु जी के उपन्यास खत्म होते हैं, जिनको मैंने आपको लिख के दिया है। इनके मैंने सारे उपन्यास लिखे हैं। जुलूस किसका उपन्यास है, तो फणीश्वर रेणु जी का है, तो इसको आप पढ़िए। आगे मैं उदय शंकर भट्ट जी के उपन्यासों के बारे में आपको बताने जा रही हूँ। तो सबसे पहले इनका जन्म कब हुआ था? 8 दिसंबर 1900 ईस्वी में, याद रखिएगा इसको। अब इनका उपन्यास है सागर, लहरें और मनुष्य।
इन दोनों की रचना इन्होंने 1956 में की है। लहरें और मनुष्य, इसमें इन्होंने मुंबई के पश्चिमी तट पर बसे हुए बरसोवा गांव के मछुआरों की जीवन कथा का चित्र प्रस्तुत किया है अपने इस उपन्यास में। ये पूछा जाता है कि बम्बई के पश्चिमी तट पर बसे हुए बरसोवा गांव के मछुआरों की जीवन कथा का चित्र किस उपन्यास में किसने प्रस्तुत किया है? तो उदय शंकर भट्ट जी के लहरें और मनुष्य में। दूसरा, वह जो मैंने देखा, नए मोड़, लोक परलोक, शेष आशेष। इस तरह उदय शंकर भट्ट जी के उपन्यास खत्म होते हैं। आगे मैं आपको और कवि के उपन्यासों के बारे में बताने जा रही हूँ। आप ध्यानपूर्वक स्क्रीन पे देखिए। आगे हैं रंगे राघव जी। इनका जन्म 17 जनवरी 1923 में हुआ था। इनका उपन्यास, सबसे फेमस उपन्यास है इनका कब तक पुकारूं। ये उपन्यास इनका पूछा भी गया है। पिछले वर्ष के पेपर में आया भी है कि रंगे राघव जी द्वारा रचित ऐसा कौन सा उपन्यास है जिसमें उन्होंने नटों की जिंदगी का वर्णन किया है, जो कि मैंने लिख के दिया है, जरा याम पेशा नटों की जिंदगी। तो वो है कब तक पुकारूं। आगे इनका उपन्यास है मुर्दों का टीला। तीसरा, मेरी भवबाधा हरो, विषाद में, लखिमा की आंखें, देविकी का बेटा, यशोधरा जीत गई, अंधेरे के जुगनू। इस तरह रंगे राघव जी के मैंने सारे उपन्यासों को आपको स्क्रीन पे लिख के दिया है, तो आप इसको ध्यान से पढ़िए। इसमें से क्वेश्चन जरूर आता है, उपन्यास पूछे जरूर जाते हैं एग्ज़ाम में। मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।